नमस्कार. आनंदाने शिकूया या चॅनलवर आपले स्वागत आहे. वीडियो आवडल्यास लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करा. सभी छात्रों को नमस्ते. आज हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी लेने वाले हैं. हड़प्पा संस्कृति के कुछ मुद्दे यहाँ पे दिए गए हैं. नंबर 1, हड़प्पा संस्कृति. नंबर 2, मकान और नगरीय संरचना. नंबर 3, मुद्राएं, बर्तन. नंबर 4, महास्नानागार. नंबर 5, जनजीवन. नंबर 6, व्यापार. और नंबर 7, ह्रास के कारण. हड़प्पा संस्कृति के इन 7 मुद्दों के आधार पर हम विचार विमर्श करेंगे. भारत के मानचित्र प्रारूप में हड़प्पा संस्कृति के स्थान और आधुनिक शहर के स्थान दर्शाए गए हैं. आपको निरीक्षण करना है. हड़प्पा संस्कृति पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर 1921वीं सदी में उत्खनन हुआ. इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति नाम प्राप्त हुआ. इसे सिंधु संस्कृति भी कहा जाता है. सिंधु नदी के घाटी में स्थित मोहनजोदड़ो में भी वस्तुओं और वास्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए. उनमें अद्भुत साम्य था. धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, डायमाबाद स्थानों पर उत्खनन में भी अवशेष पाए गए थे. हमारा दूसरा पॉइंट है मकान. हड़प्पा संस्कृति के लोग पक्की तथा कच्ची ईंटों का उपयोग करके अपना मकान बनाते थे. मकान के बीचों बीच चौक और उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे. मकानों के अहाते में कुएं, स्नानगृह, शौचालय भी होते थे. देखिए बच्चों, नगरीय संरचना. हड़प्पाकालीन संस्कृति में सड़कें चौड़ी तथा एक दूसरे को समकोण में काटी गई इस प्रकार बनाई गई थी. नगरों के प्रत्येक विभाग स्वतंत्र परकोटे से सुरक्षित रहता था. सड़कों की नालियां पक्की ईंट के बनाकर ढक दी जाती थी. नंबर 3, मुद्राएं. स्टेटाइट पत्थरों से बनाई हुई चौकोर आकार की मुद्राओं पर प्राणियों एवं मनुष्य की आकृतियां भी होती थी. इन मुद्राओं का उपयोग छाप लेने के लिए किया जाता था. उनमें बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, बाघ जैसे सचमुच के प्राणी तथा एक सींग वाले काल्पनिक प्राणी देखने को मिलते हैं. हड़प्पा संस्कृति के उत्खनन में विभिन्न रूप और आकार के बर्तन पाए गए. उनमें नक्काशी वाले बर्तन, नक्काशी के रूप में मछली की चोइया, वलय, पीपल के पत्ते जैसा प्रतीक, मिट्टी के बर्तन आदि का समावेश था. महास्नानागार. मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानगृह पाया गया है. महास्नानागार का स्नान कुंड लगभग 2.5 मीटर गहरा था. उसकी लंबाई लगभग 12 मीटर और चौड़ाई लगभग 7 मीटर थी. कुंड का पानी रिस न जाए उसके लिए उसे भीतर से पक्की ईंटों से बांधा गया था. उसमें उतरने की व्यवस्था थी तथा समय समय पर कुंड का पानी बदलने की सुविधा भी थी. जनजीवन. हड़प्पा संस्कृति के लोग खेती करते थे. राजस्थान में जौ की और गुजरात में महुआ की फसल बड़ी मात्रा में होती थी. इसके अतिरिक्त मटर, तिल, मसूर आदि फसलें उगाई जाती थी. हड़प्पा संस्कृति के लोग कपास से भी अवगत थे. हड़प्पाकालीन कला का नमूना आप देख रहे हो. उत्खनन में जो भी मूर्तियाँ, पुतले, मुद्राओं पर अंकित चित्र और कपड़ों के अवशेष, इन प्रमाणों के आधार पर मालूम होता है कि वे लोग वस्त्र बुनते थे. स्त्री पुरुषों की वेशभूषा में घुटने तक का वस्त्र एवं दोपट वस्त्र का समावेश था. आभूषण तथा गहने. उत्खनन में विभिन्न प्रकार के गहने, आभूषण पाए गए हैं. वे गहने स्वर्ण, तांबा, रत्न तथा सीपियाँ, कवड़ियाँ, बीज आदि से बने हुए थे. मालाएं, अंगूठियाँ, बाजूबंद और कमरबंद जैसे आभूषणों का स्त्री पुरुष उपयोग करते थे. व्यापार. हड़प्पा संस्कृति के लोग भारत में तथा भारत के बाहर व्यापार करते थे. सिंधु नदी घाटी में कपास का निर्यात पश्चिम एशिया, दक्षिण यूरोप, इजिप्त आदि देशों में होता था. इजिप्त को मलमल वस्त्र का
निर्यात भी किया जाता था। दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान से चांदी, जस्ता, माणिक, देवदार की लकड़ी आदि वस्तुओं का आयात किया जाता था। देखिए बच्चों, हड़प्पा संस्कृति का व्यापार सड़क और अरब सागर के तट से चलता था। उत्खनन में पाए गए कुछ मुद्राओं पर जहाज़ों के चित्र उकेरे गए हैं। लोथल नामक स्थान पर विशाल बंदरगाह पाया गया है। हमारा 7वां पॉइंट जो है, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के कारण। देखिए बच्चों, बाढ़, आक्रमण, व्यापार में घाटा, वर्षा का कम हो जाना, भूकंप, समुद्र तल में होने वाला बदलाव आदि कारण से लोगों का स्थलांतर हुआ। यही कारण जो है हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के कारण बने।